तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। अब इस शब्द को थोड़ा समझना। यहाँ पर हर मनुष्य का जीवन दरअसल उसकी अपनी लीला है और उसकी लीला से संसार के किसी भी दूसरे व्यक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह तो हुआ ज्ञान। सो मनुष्य का स्व यानी स्वयं और ये सर्व, जिसे आप मनुष्यता कह सकते हैं, बस ये दो से उसका ताल्लुक है। इंडिविजुअल किसी भी मनुष्य से उसका रत्ती भर कायदे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। स्व और सब कुछ यानी जितने भी पदार्थ हैं या जो कुछ भी संसार में है, सबसे समान रूप से उसका ताल्लुक है। किसी इंडिविजुअल से उसका ताल्लुक नहीं है। यह तो हुआ सीधा सीधा अध्यात्म ज्ञान। अब दिक्कत यह है कि आप जिसे धर्म कहते हैं या समाज कहते हैं, उनकी सारी शिक्षाएं इसके विपरीत खड़ी है ना। यहाँ पर किसी भी मनुष्य को उसकी लीला में खेलने, रचने और जीने नहीं दिया जा रहा है ना। और यही एकमात्र उसका दुख है, उसकी तड़प है और यही एकमात्र उसकी असफलता का राज है। जिसको जितनी भी परेशानियां हैं, वो स्व और सर्व के बीच में अटके होने के कारण है। इस बात को समझ लेना और जितना ज्यादा, जितनी जल्दी आप स्व और सर्व, बीच में सब समान है, बीच में किसी चीज से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी मनुष्य को यहाँ पर कोई भी अकेले अपने हिसाब से चलने और जीने नहीं दे रहा। और मनुष्य स्वयं भी इतना कमजोर हो जाता कि अब तो वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अपने भीतर झांकें। यदि आप अकेले अपने हिसाब से जी सकें, क्योंकि आपका ताल्लुक सिर्फ अपने परमात्मा से है, यह एक खूबसूरत लीला है, बाकी सिर्फ बहाना है। आप कल्पना करें, वो और आप बस। जैसे मीरा। मीरा को आप मीरा क्यों कहते हैं? अभी मीरा ने न अपने पति की सुनी, न खानदान की सुनी, न राजा की सुनी, न धर्म ग्रंथों की सुनी, न पंडितों की सुनी। वो अपने स्व के साथ निकल पड़ी।
और उसके स्व में जिसने भी बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करी, मीरा पर उसका रत्ती भर असर नहीं हुआ। बस यही एक जीवन की लीला है। हर मनुष्य को अपने साथ अपनी दुनिया बसाना है। और जिसे आप महान कहते, जिन्हें आप सफल कहते, वे क्या है? वे अपनी एक दुनिया बसा लेते। वे न तो बाहर किसी को कुछ कहते, न बाहर किसी का कुछ ग्रहण करते। अब थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे कोशिश करके ये जो स्व और सर्व के बीच में दुनिया बनाई है, उसे कमजोर करो भीतर से। बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कमजोर नहीं करना है। बाहर क्या है? कृष्ण के पास इतनी बड़ी द्वारका, इतना बड़ा परिवार, बाहर होने दो ना। बाहर होने दो। बाहर जो कुछ भी है वो जीने का बहाना है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बाहर जो कुछ भी है वो हम अपना मानते और उनके साथ दिन भर हिलते डुलते रहते। सो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति जरा कोशिश करना। कोई व्यक्ति ये कह दे कि उसके जीवन में दुख टेंशन का घर स्व और सर्व के बीच में नहीं है, ये सबका अनुभव है कि वो जो झमेले में फंसा है स्व और सर्व के बीच के। और अपने को गौर करें। आप किसको छोड़ देते हैं खुला कि जा, तू जाने और तेरा परमात्मा जाने, जी ले। हम देखेंगे नहीं, हम झांकेंगे नहीं, हम तेरी खुशी में भागीदार बनेंगे। कुछ अच्छा समझाने लायक होगा, समझा के छोड़ देंगे। लेकिन तू खुला है, यहां कोई खुला नहीं है और कायदे से वो खुला है। लेकिन इस चीज का उसे बोध नहीं है और अब तो हिम्मत ही नहीं है। अब तो हिम्मत ही नहीं है किसी की कि मैं खुला हूं। कोई किसी को जीने नहीं दे रहा। और आप गौर करना, अगर आप अपने हिसाब से पूर्णतया उड़ सके पल भर को, क्या मस्ती रहती। लेकिन कौन उड़ने देता? 50 झांकने वाले, 1000 टोकने वाले, 10 समझाने वाले, है ना, और नरक तक में भेजने वाले, पापी कहने वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। अरे आपका क्या लेना देना है हमारे से भाई? हमको पूछना होगा तो परमात्मा पूछेगा कि गड़बड़ कर रहा है क्या? वो तो पूछ नहीं रहा और तुम बेमतलब चले आ रहे हो। अरे सबके भीतर परमात्मा है, उसको उससे कम्युनिकेशन करना और जीना है। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, आपके तमाम दुखों की जड़ अधर्म में है। और अधर्म क्या है? जो स्व और सर्व के बीच में अटके पड़े हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं, स्व और सर्व में जीने का तरीका आसान भी आगे वे बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, ये मैजिक है। कृष्ण वाकई कमाल है। मनुष्य के मन पे और जीवन पे जितनी उनकी पकड़ है, ये कमाल है, इसका फायदा उठा लो। ये गहरी गहरी साइकोलॉजिया है। ये वो जादू है जो हजारों जन्म बीत जाएंगे, लाखों इंटेलिजेंट बैठ जाएंगे, एक किमिया नहीं बता पाएंगे। और कृष्ण गीता में लगातार किमिया बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना। बस आप क्यों परमात्मा के अलावा कुछ देखते हैं? मैजिक हो जाएगा जीवन में। आप बहुत जल्दी स्व और सर्व में स्थित हो जाएंगे। हम न तो कृष्ण को धन्यवाद दे सकते, न नमस्कार कर सकते, इससे भी काफी ऊपर है। वो तो दिल की धड़कन में बिठा सकते।
सो थोड़ा समझना, आप ये तय कर लें कि मुझे सिर्फ परमात्मा देखना है और कुछ देखना ही नहीं है, बस। अब समझें, आप खाना खा रहे हैं, है ना? तो आपकी निगाह कहाँ होना चाहिए? थाली पे। और वो थाली क्या है? परमात्मा है ना? अब कोई यहां पर कह रहा है कितना खा रहा है, कोई कह रहा है सोमवार है, कोई कह रहा है ये भी कोई टाइम है खाने का। हम देखते ही नहीं क्योंकि तुम परमात्मा नहीं हो, बस। हम देखते ही नहीं, हमारी निगाह परमात्मा पे लगी है, हमारा मिलन हो गया, बात समाप्त। जहां पर आप हैं, जिस हाल में आप हैं, जिसके साथ आप हैं, चिल्लाने दो। आप अपने दिल को बोलो, छोड़, परमात्मा नहीं है ये, परमात्मा मेरे साथ है, बात समाप्त। है ना? कुछ भी मत करो, जब हो, जहां हो, जिस हाल में हो, आपका टाइम यानी आपका मन यानी आपका जिससे भी मिलन हो रहा है, उस मिलन के यहां वहां देखो ही मत। अर्जुन की समस्या क्या है? उसका मिलन है युद्ध से, और वो देख कहां रहा है? शास्त्र क्या कहते हैं? युद्ध में कौन कौन है? तुझे क्या करना? तुझे युद्ध करना, बस। ये युद्ध परमात्मा है। इधर उधर झांको ही मत, इधर उधर की सुनो ही मत, लग जाओ। तो सिर्फ परमात्मा पे निगाह, जिससे मिलन है वो परमात्मा है। सो मेहरबानी करके इस बात को समझ लेना, जादू है ये जादू है कि जिससे भी आपका मिलन है, एक चीज से, किसी एक चीज से ही मिलन होता है, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं पाता है ना। आप हमेशा, हर हमेश एक चीज से मिले, और वो परमात्मा, उसके आगे न पीछे झांके ही मत। आप बहुत जल्दी स्व और सर्व के निकट आ जाएंगे। अंदर तो ऐसी हिम्मत आ जाएगी कि मीरा के निकट पहुंच जाएंगे। अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, वो परमात्मा है। फोन की घंटी बजी, परमात्मा नहीं है, है ना? कोई चिल्ला रहा है, परमात्मा नहीं है। बच्चों को देखें, है ना? वो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप डांट रहे हैं, आप टोक रहे हैं, आप कह रहे हैं स्कूल का समय हो गया। वो जानते हैं इसमें से कोई परमात्मा नहीं है, ये खिलौना परमात्मा है। वे बेशर्मी से खेलते रहते। समझ लेना इस बात को, जिससे आपका मिलन है वो परमात्मा है। और कोई भी दूसरी आवाज सुनो ही मत। ये दूसरी आवाजें हैं, ये दूसरे मनुष्य है, ये दूसरे ज्ञान है, जो आपको स्व और सर्व से जुदा करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा ज्ञान है जहां सिर्फ परमात्मा है, वो ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। स्वर्ग मिलेगा, अरे सामने हो तो बोलो, गा, सुनना ही नहीं। किसने स्वर्ग देखा है? किसने पुण्य देखा है? किसने परमात्मा देखा है? सो जो है नित्य स्थिति परमात्मा में, नित्य स्थिति अध्यात्म में, वो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कृष्ण कह रहे हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। ब्यूटीफुल, कमाल की चेतना है। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो परमानंद की पराकाष्ठा है, जो आनंद की पराकाष्ठा है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है,
वो ना सत्य है ना असत्य है। ब्यूटीफुल। थोड़ा समझ लेना, वो सिर्फ है, वो सिर्फ है। इस बात को थोड़ा सा अपने जहन में उतार लो। अगर है के अलावा कुछ भी है तो आपका आनंद छू उसी समय, और है तो परम आनंद। अब इस बात को थोड़ा समझना। यही बात पहले श्लोक में कृष्ण ने समझाई। भगवान क्या है? भगवान है ना? न तो वो था न तो वो होगा, वो है। तो जो कुछ भी है वो तो परमात्मा है। समझ लेना इस बात को। जो कुछ भी है वो परमात्मा है। अब परमात्मा में किसी को रहना नहीं है। जो है सो है। ऐसा समझें, मैं 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं। अब वो है, वो है, वो तो परमात्मा है। अब हो क्या रहा है? हम उस है को हटाना चाहते। हम उस है से राजी नहीं है। हर एक की दिक्कत ये है, और आप हटा सकते नहीं, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। आप हटा के दिखा दीजिए जो है। अभी आप यहां बैठे हैं, आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है और मैं बोल रहा हूं। अब ये परमात्मा है। इस पल इस स्थिति को आप हटा के दिखा दीजिए। हटा सकते नहीं। बस जो है सो है। अर्जुन भी क्या कोशिश कर रहा है? सामने युद्ध है, वो युद्ध को न हो, युद्ध गायब हो जाए, और नहीं हो सकता तो वो मैदान से गायब हो जाए, इसी कोशिश में लगा है। लेकिन जो है वो है। अगर मेरा हाथ कट गया, अब वो है, कट गया। अब उसको नहीं ये करने के लिए हम 20 साल रोते। अरे वो कट गया, वो ना सत्य है ना असत्य है, वो तो है। अब रोना किस बात का है? रोना किस बात का है? इतना सा ना कि हम उस है को स्वीकारते नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं, आपका मिलन टीवी से है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सामने टीवी है, सर पे कोई चिल्ला रहा है, पड़ोस में बीबी है, यहाँ फोन की घंटी बज रही है, और दिमाग में पार्टी का टेंशन चल रहा है। सो है वो नहीं है, और बाकी जो नहीं है वो सब कुछ है। समझ लेना इस बात को। सो परमात्मा तो है, और जो है वो परमात्मा है। और आप जो कुछ भी ज्ञान ओढ़ते या जो कुछ भी कोशिश करते, वो इस है को हटाने की, जो हट सकता ही नहीं है। आपका एक है, उसे आप मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। सो वो ना सत है ना असत्य है। ये नहीं कह सकते कि ये सत्य है। वो है, सत्य नहीं है। वो है, असत्य भी नहीं है, क्योंकि हटाया भी नहीं जा सकता। युद्ध है, बस युद्ध है, बात समाप्त हो गई। ये पल है, इस पल में मैं कोई एक कार्य कर सकता, वो कार्य है, मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं। मैं कुछ और सोच रहा हूं, जो है उससे राजी नहीं हूं। यही तो दुख है। और आपके राजी नहीं होने से चीज बदल नहीं जा रही, चीज बदलती ही नहीं। थोड़ा इस बात को समझें। तो फिर क्यों नहीं आनंद लेते? अरे हाथ कटने की भी पार्टी क्यों नहीं देते? थोड़ा समझना इस बात को। और दूसरा इलाज नहीं है आपके पास। जो है सो है, और जो है, अच्छे है तो आपके पास हजारों हैं। मैं तो खराब से खराब है की बात कर रहा हूं, कि वो भी है, और वो परमात्मा है, अटल है, टाल नहीं सकते, उसका आनंद ले सकते हैं।
और आपके लिए परमात्मा आपका जीवन है। अगर किसी भी कारण से आप जीवन की धारा रोकते हो, जो बड़ी ही खूबसूरत है, तो आप परमात्मा से बिछड़ जाते हो। सो एक चीज समझ लेना, जमीन आसमान हिल जाए, आपकी पूरी दुनिया लूट जाए, शो मस्ट गो ऑन। जीना नहीं छोड़ना। ये जो जीना छोड़ के बैठे हैं ना, वही दुख है। जो है वो है, उससे क्या जीवन रुक जाता है? अरे युद्ध है तो है, युद्ध में भी जीवन खोजा जा सकता। कृष्ण कालिया के फन पे फंस गए। दूर खड़ा है बलराम, दूर खड़े हैं उसके साथ गोप। कृष्ण गया, ऐसी ही हालत, और कृष्ण खुश हो रहे हैं। देखे जाते हैं कि नहीं जाते, है ना? ये भी खेल है, देखे। और क्या है, अभी कोई बंदूक लेके खड़ा ही हो गया सामने, या जंगल में हम गए और शेर आ गया, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे? रोते हुए मरेंगे? डरेंगे? यही तो मार खा जाते। आप मनुष्य हैं, अरे वो भी खेल है। देखें शेर खा पाता है कि नहीं, है ना? खा लेगा तो क्या गम है? खा लेगा तो खा लेगा, किसी के काम आ गए। टेंशन छोड़ो, शो मस्ट गो ऑन। आखिरी पल तक कोई खबर हमको हिला नहीं सकती, कोई बात हमको लूट नहीं सकती। हमारा जीवन बड़ा ही खूबसूरत है। सो शो मस्ट गो ऑन। जीना छोड़ दोगे, और वो एक ही कंडीशन में छोड़ते आप, कि अध्यात्म में स्थित नहीं, परमात्मा को देखते नहीं। अरे ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है। कोई बंदूक लेके खड़ा है, देखते हैं गोली लगती है कि नहीं, वो चलाता है कि नहीं। कितना मजा आएगा, पिक्चर हो गई ना ये तो। क्यूरियोसिटी हो गई, मजा आ रहा है देखने में। चला पाएगा नहीं चला पाएगा, लगेगी नहीं लगेगी, लगने के बाद जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, है। हो सकता है वो इमोशनल हो जाए, हो सकता है वही अस्पताल ले जाए, कुछ भी हो सकता है। सो शो मस्ट गो ऑन। अंदर आप सिस्टम बिगाड़ देते हैं, और अब इतनी बिगाड़ दी है कि हंसना ही भूल गए। जो है उसमें है ही नहीं, जो है सो है। ये तो सुबह शाम चिल्लाएंगे, इनको मालूम ही नहीं है कि है, मिलेगा, था, बुलाएंगे जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, परमात्मा है, वही तो है, और क्या है, वही है, वही है, और वही है। इसीलिए तो बुद्ध कहते थे, कोई भी उनसे पूछता ईश्वर है, बोले नहीं है, क्योंकि पूछने में ही आ गया कि तुझे दिख नहीं रहा है। समझ लेना, अरे वही है, और है कौन, और है कौन? एक हमारा मन है, एक सामने उसकी भेजी हुई दूसरी चीज है, बस ये जीवन है। जो है सो है, पूरे वहीं। एडिसन लेबोरेटरी में है तो है, 27 दिन लेबोरेटरी में है तो है। बच्चा बीमार हो जाए खबर तक नहीं पहुंचती, पहुंच भी जाए तो सुनता ही नहीं। लेबोरेटरी में है मतलब लेबोरेटरी में है। और उस समय कोई पूछे एडिसन से शादी हुई है, वो सोचेगा हुई कि नहीं हुई, याद ही नहीं है, मैं तो लेबोरेटरी में हूं। समझ लेना, वो तो वहां के है से कोई हटावे, और वो हटे तो याद आए कि हाँ मेरी शादी हुई है ना? वरना किसको याद है? अभी कृष्ण गीता कह रहे हैं, आप पूछें द्वारका, कृष्ण कहेंगे नाम सुना हुआ लगता है। गीता है, गीता है, द्वारका कहां है? समझ लेना, द्वारका असत्य है। सत्य क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान। सत्य अर्जुन है, और सत्य वो गीता है जो कृष्ण कह रहे हैं। उसके अलावा का अस्तित्व ही नहीं है। यही है, यही है, यही है। और जब है तो गम नहीं है।
और कोई मत कहना मजा नहीं आ रहा है, जो है उसमें हो, परमात्मा के साथ हो, परमात्मा दिख रहा है, मजा ही मजा है। जो है वहां तो है नहीं, जो है वो स्वीकार्य नहीं है, बदलने की सत्ता नहीं है। शक्ति हमारे में कुछ है नहीं, सारी शक्ति परमात्मा की, और जो है उसको बदलना चाहते हैं। सो जो है वो है। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब ये कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाई। कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब और नेत्र वाला, सब और सिर वाला, सब और हाथ वाला है, वही वो है। वो ही वो है, जहां नजर घुमाए जो भी देखे वो ही है। लेकिन ये बात कभी भी सो कॉल्ड धार्मिक लोगों को, ये धर्म की बात करने वालों को और किसी भी प्रकार के किसी भी ठेकेदार को समझ में नहीं आती। कभी क्राइस्ट ने कहा, कभी बुद्ध ने कहा, कैसे अज्ञानी हो, कैसे पापी हो, क्या करते हो नरक में जाओगे। नहीं, अरे वो भी परमात्मा है। अगर ये अज्ञानी न होते, अगर बुद्ध को सवाल पूछने वाले न होते, तो बुद्ध करते क्या? अंदर से आ रहा है बोलना और पूछने वाला कोई नहीं है। समझ लेना, तो बुद्ध तो फंस जाते। तो बुद्ध की निगाह, बुद्ध का हृदय, बुद्ध की करुणा ये नहीं है कि तुम ऐसे हो। ये सुबह शाम जो चिल्ला चिल्ला कर मनुष्यों को भ्रमित कर रहे हैं और मनुष्य भ्रमित हो रहा है, यहीं आकर मनुष्य फंस रहा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब और आंख वाला, सब और पैर वाला, सब और नेत्रों वाला है, और वो ही वो है। अब बुद्ध का मिलन जिससे हुआ वो परमात्मा है। बुद्ध कैसे उनको तुच्छ समझे, कैसे हीन समझे, कैसे उनको अपने से कम समझे, थोड़ा इस बात को समझना। और ये सबको समझने की जरूरत है। ये जो भी शास्त्र चिल्लाते या जो भी पंडित मौलवी पादरी चिल्लाते और मनुष्यों को गाली देते, मनुष्यों को सताने की और नरक में भेजने की बात करते, वे क्या कमाल कर रहे हैं। और आप है कौन? आपका मिलन हुआ हमसे, जो आप 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले हमें गालियां लिख के चले गए, हमारी सजाएं लिख के चले गए। जो नहीं है वो भी आप लिख रहे हैं तो हम आज। सो थोड़ा समझना, जो है वो है। और कभी भी जो है, मेहरबानी करके उसमें जल्दी से जल्दी स्थित हो जाना। जीवन रोकना मत, शो मस्ट गो ऑन, जीना चालू रखना बस।
सब समस्याओं का जीवन में अंत आ जाएगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे भाई, सब कुछ वो ही है। वो ऐसा जादूगर है कि इंद्रियों में है, इंद्रियों के तमाम विषयों को और तमाम रसों को वो जानता है, इंद्रियों की हर हरकत को वो पहचानता है, इंद्रियों के सुखों से भी वो वाकिफ है, लेकिन इंद्रियों में नहीं है। वो आसक्त नहीं है, उसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी सबका भरण पोषण करता है। अभी कृष्ण को न तो अर्जुन से लेना देना, न कौरवों से, न युद्ध से, न द्वारका से, न पत्नियों से, न पुत्रों से, न पूरे भारत से, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो सामने आ जाए उसका उद्धार करना, बस। जो सामने आ जाए उसका उद्धार करना, उसमें मजा आता और वही कर्तव्य है। सो आसक्ति रहित भरण पोषण करने वाला। हम अगर किसी को एक शब्द प्रेम से बोलते भी हैं तो या तो कोई मतलब होता या वो हमारा होता, है ना? बगैर आसक्ति के हमसे कुछ भी नहीं होता। पहला सवाल ही ये, मेरा क्या? अरे मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। और आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वह निर्गुण होने पर भी तमाम गुणों का भोगने वाला है। यही तो कमाल है। मैंने कल भी समझाया था कि धर्म यानी आत्मा, परमात्मा, आपकी सोल, आपका अल्टीमेट माइंड, आपके मन की अंतिम ऊंचाई, आप जो कुछ भी कह ले, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को समा के जीता है। और कृष्ण ये बात यहां इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा था कि मैं सगुण को पूजूं या निर्गुण को। कृष्ण कह रहे हैं, भाई निर्गुण सगुण एक ही है। ये तू सवाल कहां से ले आया? वो इंद्रियों में है, इंद्रियां उसमें नहीं है। आसक्ति नहीं है, फिर भी सबका करता है। निर्गुण होते हुए भी तमाम गुणों को भोगता है। तो वो निर्गुण है ऐसा भी नहीं है, वो सगुण है ऐसा भी नहीं है, वो निर्गुण होते हुए भी सगुण है। इस बात को समझना, ये सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। और मैंने आपको समझाया भी था कि एक कण ऐसा ला दो जिसमें निर्गुण न हो और सगुण न हो, तो ये दोनों एक ही हैं। ऐसी तो हजारों बातें शास्त्र युगों से कहते आ रहे हैं, जिसका साइकोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो दो कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में आप भी गौर करना। शक्ति का परम विस्फोट है मनुष्य के अंदर, उसके मन में अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में वो स्थित है और दोनों कॉन्ट्राडिक्शन उसके भीतर है। इसीलिए कई बार जो धार्मिक मनुष्य है उसे पहचानने में यहां बड़े बड़े गच्छा खा जाते, क्योंकि वो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होता। इस बात को समझ लेना, जो जितना प्रिडिक्टेबल है वो उतना अधार्मिक है। मैं आपको बड़ी सरल भाषा दे रहा हूं, एकदम सरल परिभाषा बता रहा हूं। अपने जीवन में गौर कर लेना और बाहर वालों को भी देख लेना। अगर आपको अंदाजा आ जाए कि इस समय ये कहां होगा, ये यहां होगा, है ना? ऐसा करेंगे तो इसकी रिएक्शन क्या होगी?
आपको मालूम पड़ जाए तो समझ लेना वो अधार्मिक है। क्योंकि अधार्मिक का अर्थ है उसने अपने आप को कंडीशनड किया हुआ है ना, और उसी हिसाब से वो बिहेव कर रहा है। धार्मिक का अर्थ है वो कुछ नहीं करता और कुछ भी कर सकता है ना। कृष्ण कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी सब डरे डरे घूमते, पता नहीं क्या कर दें, कब क्या कर दें, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का अर्थ समझ लेना कि उनकी स्वचेतना उस पल जो निकलता बेस्ट वो निकाल देती। यहां पर कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, एक पल का दूसरे पल से लेना देना नहीं है। उसके बावजूद हर कोई हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने पहुंच जाता। ये ऐसा तो कैसा जीवन बना लिया कि आप प्रिडिक्टेबल हो गए। ये होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये होगा तो खुश हो जाऊंगा। आप इतने प्रिडिक्टेबल हैं, अपने आप को कंडीशन कर दिया है। ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अप्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और वही सबकी शिक्षाएं हैं। सो दो कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में कि मैं आराम प्रिय भी हूं और एक्टिव भी हूं, है ना। पूर्ण आराम में जी सकते कृष्ण, 6 महीने अपने महल के बाहर न निकलकर मस्ती भोग सकते, और एक्टिव इतने कि एक बार निकल गए तो 3-3 साल तक कड़ी मेहनत कर सकते। सो दो कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए धार्मिक आदमी की अंतिम ऊंचाई ये है कि वो कुछ नहीं करता लेकिन कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी में सब कुछ आ गया। महाभारत करवाना भी आ गया, गीता कहना भी आ गया, है ना। वो कुछ भी कर सकता है बस। सो इस बात को आप समझ लेना और अपने भीतर खोजना कि आप में कोई 2-4 गुणों के कॉन्ट्राडिक्शन है जो दोनों अंदर हों। अगर आप एक तरफ के हैं तो समझ लेना अभी प्रिडिक्टेबल है ना। अगर कोई काम चोर है तो भी प्रिडिक्टेबल है ना। अगर कोई बार बार पूछता अब क्या करूं तो भी प्रिडिक्टेबल है। तो अगर एक गुण आप में है तो आप प्रिडिक्टेबल हैं। जब दोनों अपना लेते हैं तो धर्म का भीतर विस्फोट होता है, वो एनर्जी पॉइंट जागेगा तो ही दोनों कॉन्ट्राडिक्शन आपके भीतर आएंगे, और दोनों आ गए फिर आप कुछ भी कर सकते, कोई रोकने वाला नहीं। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अब वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि चर अचर सजीव निर्जीव सब में वही है, अंदर बाहर तुम्हारे टाइम में और बाहर स्पेस में सब कुछ वही है। वो अति निकट है, इतना निकट है कि उसे देखा नहीं जा सकता, इतना निकट है कि उसे जाना नहीं जा सकता। यहां पर भी तमाम शास्त्र गच्चा खा जाते। अगर आपको अनुभव नहीं है, अगर आपको ज्ञान नहीं है और साइकोलॉजी का नॉलेज भी नहीं है, समझ लेना इस बात को। कोई भी ये कहता है कि परमात्मा पाया जा सकता, असंभव। समझा जा सकता, असंभव। जाना जा सकता, असंभव। ये बात ही बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि यहां पर आप परमात्मा हैं और आप आपको ना पा सकते, न जान सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को समझ लेना। सो परमात्मा हो सकते, परमात्मा बनकर जी सकते, लेकिन परमात्मा को पा नहीं सकते। इसीलिए कबीर कहते हैं ना कि प्रेम गली इतनी सांकरी कि में दो न समाए। क्योंकि पाने के लिए दो का होना जरूरी है, मैं और तू।
यानी मैं हूं और परमात्मा हूं, तो इस जन्म में नहीं पा सकता, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, इमे दो न समाए। सो थोड़ा आप भी समझ लेना, कहाँ खोज रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कैसे पालेंगे, क्या पालेंगे। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो अति समीप है, इतना समीप है वो, क्योंकि हम ही हैं। सिर्फ भ्रम है हमको कि हम परमात्मा नहीं है, बस ये भ्रम है। और कृष्ण भी, लाओ से भी, अष्टावक्र तो पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम परमात्मा हो। अब तुम सिद्ध करो कि नहीं हो, है ना। अब तुम सिद्ध करो कि नहीं हो। अरे हो, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। एक ही गड़बड़ है जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो है वो है ना। जो भी अंदर है और जो बाहर है वो है। हमको दोनों में से एक भी स्वीकार्य नहीं है, बस इसीलिए हम परमात्मा नहीं है, और कोई गड़बड़ नहीं है। और वो अंदर कैसा हो आपको क्या करना, बाहर कैसा हो आपको क्या करना, जो है सो है, बस जो है सो है। और ये लोग है पे हमला कर रहे हैं, ये है गड़बड़, वो है गड़बड़, ये है गड़बड़। अरे इसीलिए तो बार बार पूछते हैं, मैं बार बार कहता हूं, अरे सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो फिर गड़बड़ कहां से आ गई, समझ लेना। यही सवाल तो स्टीव जॉब्स ने पूछा था पादरी से। एक मैगजीन देखी जिसमें दो अफ्रीकन बच्चों की फोटो छपी थी, 15-16 साल के स्टीव जॉब्स, और बड़े कष्ट में थे बच्चे। उन्होंने आर्टिकल पढ़ा और रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे बाप, इतने कष्ट में बच्चे। तो तुरंत मैगजीन लेके पादरी के पास गए और पूछा पादरी से कि तुम बोलते गॉड सब जानता और गॉड सब करता, ये सही है? बोले हाँ सही है। तो ये मैगजीन में जो छपा है वो भी गॉड जानता? तो पादरी क्या बोलेगा, उसको तो मालूम ही नहीं है कि जानता कि नहीं जानता, लेकिन बोलना तो यही पड़ता है। आप किसी भी पंडित, मौलवी, पादरी से पूछ लीजिए कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता हिलता है, वो बोले नहीं, तो फिर हम गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? वो हम नहीं जानते, हम शिक्षा देते रहेंगे, है ना। सो स्टीव जॉब्स ने भी पूछा कि आपका गॉड जानता कि बच्चे इतने कष्ट में हैं? बोले जानता। तो स्टीव जॉब्स बोले ओके जानता, हाँ। तो बोले फिर कुछ करता क्यों नहीं, है ना। वेरी स्ट्रेट। बोले वो तो गॉड जाने। तो बोले ऐसे गॉड को हम नहीं जाने। और उस दिन के बाद स्टीव जॉब्स कभी चर्च नहीं गए। सो ये जो महान पर्सनालिटीज होती है, इनके हृदय, इनकी प्रज्ञा अलग ही होती है। सो गड़बड़ कैसे हो सकती, बस यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मानना बंद कर दे कि गड़बड़ है तो आप परमात्मा है। कितना आसान है। कृष्ण कह रहे हैं कि वही है और परमात्मा ही है। देख तू है परमात्मा, युद्ध है परमात्मा, शस्त्र है परमात्मा, कुछ जिएंगे कुछ मरेंगे परमात्मा। अब ये सब है, अब तू कहता है कि ये सब स्वीकार्य नहीं है। बात तो इतनी सी है ना कि ये सब स्वीकार्य नहीं है। हम भी ये कहते हैं हमको स्वीकार्य नहीं है, तो क्या करोगे? बदल दोगे? नहीं तो हम रोएंगे और क्या है। अरे जरा सोचो, जरा समझो, बदल आप सकते नहीं तो कर क्या रहे हैं? अरे बहुत टेंशन है, बहुत दुख है, बड़े दुखी हैं। अरे क्या हूं, ये है और है वो है, इस बात को समझ लेना। सो गड़बड़ नहीं है, अंदर भी जो है वो है। आप जानते नहीं है अपने अंदर का रहस्य। ये जो चिल्ला रहे हैं वो जानते ही नहीं है कि कितना खूबसूरत अंदर है, जिसे वो खराब कह रहे हैं, जिसे आप खराब समझ रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि वो परमात्मा की एक खूबसूरत लीला है। इस बात को यहां पर कोई समझ ही नहीं रहा है, और जो समझ रहे हैं वो महान बन रहे हैं।
क्योंकि वो फिर अलग ही कॉन्फिडेंस में जीते। जब गड़बड़ी नहीं है, अंदर बाहर कुछ भी, आप कल्पना करो कितनी शक्ति आ जाएगी। कल्पना तो करो। तो मत सुनो किसी की गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या है गड़बड़ है? गुस्सा आ गया, गड़बड़ है। अरे गुस्सा आ गया, ये निशानी हम जिंदा हैं। गड़बड़ क्या है? जरा गौर करना। मुर्दा गुस्सा करते नहीं? छोड़ फिर। क्या गड़बड़ है? आप क्यों मानते गड़बड़ है? वो गड़बड़ नहीं है। ये गहरा साइकोलॉजिकल सत्य है कि आपके भीतर जो है और जो आ रहा है, उसके बड़े गहरे कारण हैं। जो कुछ भी बाहर है और आ रहा है, उसके गहरे कारण हैं। और वो मैं आपको जन्म पुनर्जन्म में समझाऊंगा। लेकिन इतना समझ लो, जो कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि जो है वो परमात्मा है, बस। उसमें रत्ती भर छेड़छाड़ मत करो। अब करते क्या है? अंदर से क्रोध आया, मैं कह रहा हूं आपको, मैं आश्वस्त कर रहा हूं, मैं गारंटी भी दे रहा हूं कि आपका वो क्रोध परमात्मा है। अब आप करते क्या है? आपको स्वीकार्य नहीं है तो आप दबा देते और फिर हंसते, है ना? आपको ईर्ष्या है और आप बुके देते। करते क्या है? जो है उसका अस्वीकार, समझ लेना। अब आप परमात्मा को ठुकरा रहे हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अंदर बाहर की शुद्धि जो है सो है, वो तो मैं हूं। जो है उसमें मैं हूं। जो नहीं है वो दिखा रहे हो, या जो है उसे छिपा रहे हो, मुझे खो रहे हो। बड़ा सीधा गणित मैं आपको दे रहा हूं। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण भी अंतिम साइकोलॉजी दे रहे हैं कि भाई सब बराबर है ना? બધું બરાબર છે ને બધું રમકડું છે। मेहरबानी करके आप मान लो और जीना मत छोड़ो। सो बाहर भी जो कुछ भी है वो भी रहस्यपूर्ण है, भीतर जो कुछ भी है वो भी रहस्यपूर्ण है। आप विश्वास करें कि वो सत्य है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। हे अर्जुन, अति समीप में यानी तू भी परमात्मा है और दूर दूर तक निगाह फैला। जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो सब कुछ परमात्मा है। जो कुछ भी दिख रहा है उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब तू ले आया ये युद्ध, ये मृत्यु, ये शास्त्र, ये पाप, ये पुण्य, वो सब कहाँ है? मुझे बताओ। मैं भी आपसे पूछता हूं, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? आपको एक इच्छा हुई, वो है। अब वो इच्छा पाप है, ये कहाँ है? कोई मुझे बताए कि देखो ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे आपके जीवन की लीला है, छोड़ो।
छोड़ो, और वही आसान नहीं बचा अब। क्योंकि इतना ज्ञान ओढ़ लिया है कि हर कोई यहाँ ये मान के ही चल रहा है कि मेरे में गड़बड़, मेरी सिचुएशन में गड़बड़, मेरे जीवन में गड़बड़। एक बार जरा उल्टा सोच के देखो, आहा, चारों ओर परमात्मा है बाबा, मजा आ रहा है। और क्या है, सब कुछ वही है क्या? बताओ कहाँ नहीं है, बताओ कहाँ उसकी मर्जी के बगैर पत्ता हिल रहा है। अरे, क्रोध आप कर नहीं रहे, आपको आ रहा है, कोई भेज रहा है, आप कर रहे हैं? जरा मुझे बताना, कोई खड़े होकर बताओ, इन शास्त्रों को समझाओ, ये पंडित मौलवी पादरियों को समझाओ, कोई भेज रहा है कि हम कर रहे हैं? कोई भेज रहा है। इच्छाएं आप कर रहे हैं कि कोई भेज रहा है? कोई भेज रहा है। बाहर सब कुछ चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? थोड़ा समझाओ। सांस आ रही है, जा रही है, कैसे हो रहा है? पृथ्वी घूम रही है, कैसे घूम रही है? जरा इस खूबसूरत लीला को समझो, मत उलझो, मत उलझो और मत अपने को उलझाओ। अतः पहली सीढ़ी है, आप मान के चलो कि आप परफेक्ट हो और परमात्मा हो। और परफेक्ट एक ही व्यक्ति हो सकता, वो परमात्मा। और जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप परफेक्ट है, अहम वाला नहीं, बुद्धि वाला नहीं, मन की बात कर रहा हूं। हाँ? मन मतलब वर्तमान, जो है बस वो परमात्मा है। वो आप मान लो कि परफेक्ट है, जो आपके भीतर है वर्तमान में वो परमात्मा, जो बाहर है वो परमात्मा। दोनों में से किसी भी चीज को आप बदल नहीं सकते। क्रोध आ रहा है, आप उस क्रोध को बदल नहीं सकते, छिपा सकते, दबा सकते, कमजोर कर सकते, नाटक कर सकते, गायब नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। वो भीतर चलता ही रहेगा, बाहर कितना ही हंस लें, बाहर कितना ही हंस ले, भीतर क्रोध चलता ही रहेगा। आप किसी को दुश्मन मान रहे हैं, भीतर कितना ही उसको बुके दें, 10 बार उसके घर में जाएं, 15 बार अपने यहाँ डिनर पे बुलाएं, उससे आपके भीतर की दुश्मनावट गायब नहीं होने वाली। वो है, और है तो फिर है तो है, बस है तो फिर डिनर पे क्यों बुला रहे हैं? या तो डर है या मतलब है। तो ये जो दुनिया है डर और मतलब की, वही आपको फंसा रही है। जो है वो तो है, उसमें जी लोगे, हिम्मत चाहिए, है ना, काम हो जाएगा। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ब्यूटीफुल श्लोक एक बार फिर सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। ब्यूटीफुल अभी कृष्ण कितनी ही बार खेलें, मैं कितनी ही बार खेलूं कि सब कुछ परमात्मा है, लेकिन आप कहेंगे ऐसा नहीं है ना, ये मेरे बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये दुश्मन है, ये गाड़ी है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ एक है, सिर्फ वही है, लेकिन बेहोशी के कारण विभक्त सा महसूस हो रहा है ना। और उसी को आप ज्ञान कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि यही एक अज्ञान है। मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार समझा चुका हूं,
और इस अध्याय में तो बार बार कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है। अगर आपको चीजें या मनुष्य अलग अलग दिख रहा है तो वही तो अज्ञान है। ये तमाम शास्त्र, ये पंडित, मौलवी, पादरी क्यों अज्ञानी हैं? क्योंकि इनको लगता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है। यही तो अंधकार है। ये शुभ वस्तु है, ये अशुभ वस्तु है, ये शुभ जमीन, ये अशुभ जमीन, ये शुभ बिल्डिंग, ये अशुभ बिल्डिंग, ये शुभ पदार्थ, ये अशुभ पदार्थ। यही तो अज्ञान है। और इसी अज्ञान को ओढ़ने के लिए तो सब जने दौड़ते फिरते हैं। अच्छा क्या, पुण्य क्या, अलग अलग नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो संयुक्त है, एक ही है, वही है, कोई विभाग नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। ये आप तो सुन ही लेना, लेकिन धर्म की चर्चा करने वाले, ये शास्त्र, ये पंडित, मौलवी, पादरी सुन ले कृष्ण की ये बात कि बिल्कुल भी विभाग रहित है, वो पूरी तरह से विभाग रहित है, वही है, कुछ भी अलग 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 नहीं है। और आप बताओ कहां क्या अलग है, मैं मान जाऊंगा। क्या अलग है? आपका शरीर है, फिर भी आप कहते ये आंख है, ये कान है ना, ये पांव है, ये लीवर है, ये किडनी है। चलो वो सब तो है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? तो शरीर है। और इतना संयुक्त है सब कुछ कि अलग अलग नहीं किया जा सकता, है ना। कतई आप किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते। और किसी भी एक चीज में गड़बड़ होती, पूरे शरीर में गड़बड़ हो जाती, है ना। तो संयुक्त है संयुक्त कि अलग अलग है? थोड़ा समझना इस बात को, सब कुछ संयुक्त है। अच्छा, आप कहते मैं हूं, मान लेता हूं। ये बताओ, कई बार ऐसा नहीं होता, किसी को कष्ट में देखते, किसी को लगती, कोई परेशान होता, तो कौन परेशान है? वो। कष्ट आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि संयुक्त है। थोड़ा इस बात को समझना। दिक्कत क्या है कि ये आपकी संयुक्ता आसक्ति की है, सो कुछ लोगों से है, कुछ समय है, लेकिन है। ये एहसास कैसे हो रहा है? हाथ उसका कटा, दर्द में भी महसूस कर रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं संयुक्त है, कहीं ना कहीं एक है। अलग है कैसे? अलग है कैसे? जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि किसी जगह की मिट्टी भीगे, तृप्ति मुझे मिल जाएगी, है। किसी को ज्ञान मिले, कोई खुश होए, कोई नाचे, मैं झूम उठूंगा। क्यों नहीं झूमूंगा? अरे आज भी मीरा के नृत्य के बारे में पढ़ के, उसके भजन सुन के झूम उठते। क्यों नहीं झूम उठेंगे हम? सो अलग कहां है मीरा हमसे? अलग यहां पर कोई किसी से नहीं है। और सब कुछ इतना संयुक्त है कि आप सब चीज पे निर्भर हैं। हवा पे निर्भर, पानी पे निर्भर, पृथ्वी घूमने पे निर्भर, सूर्य उगने पे निर्भर। ये क्या है? ये संयुक्ता है। जब संयुक्ता है तो आप कैसे कह सकते कि ये सूर्य है और ये मैं हूं? नहीं कह सकते। सूर्य नहीं, आप नहीं। जरा कल्पना करें, पृथ्वी ना घूमे, या दिन के 500 चक्कर लगाना तय कर ले, घड़ 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 घड़, तो ना पृथ्वी रहेगी ना हम रहेंगे। हवा नहीं, हम नहीं, कितने संयुक्त है। जरा कल्पना तो करो, अलग अलग है कहां? क्या भेद है? कुछ भी भेद नहीं है, ये हमारे ही भेद है। अरे खुशी है, समझ लेना, और ये अज्ञान है, उसको इसमें खुशी मिल रही है, गलत आदमी है। अच्छा, अरे खुशी एक है, इसमें मिले, उसमें मिले, इसको मिले, उसको मिले, क्या फर्क पड़ गया?
लेकिन सुबह शाम चिल्लाते। ये करने में खुशी मिल रही है, गलत। खुशी तो इसी में मिलना चाहिए। अरे भाई साहब, एक ही खुशी है, वो मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। समझ लेना इस बात को। ये जितना भी भेद है वो अज्ञान है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कोई खुश है, कोई मस्त है, उसको छेड़ो मत। ये मत बोलो ये भी कोई काम है करने का, ये भी कोई चीज है करने की, ये भी कोई जगह है जाने की। अरे वो खुश है ना, देखो खुश है, बात समाप्त। परमात्मा है। टू द पॉइंट, कट करो, मत किसी को टोको, न किसी के टोकने में आओ। एक खुशी, एक आनंद, बस। तेरा मेरा, इसमें उसमें, ये सारे वेद की शिक्षाएं गलत है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है, और उसी के सारे गम हैं। वो विभक्त नहीं है, आप संयुक्ता पहचाने। यहां पर कोई भी कण, कोई भी वस्तु, कोई भी मनुष्य, मनुष्य के कोई भी भाव, कोई भी जानवर, कुछ भी अकारण नहीं है। सब कुछ उस संयुक्ता की लीला है। हम उसमें बाधा खड़ी करते, लीला से बिछड़ जाते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ब्यूटीफुल। कृष्ण यहां पर बार बार अर्जुन को त्रिगुणी माया के बारे में लगातार बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति के 3 केंद्र है, एक पैदा करना, एक पालना, और एक खत्म कर देना। और इन तीनों में कुछ भी भेद नहीं है। ये तीनों शक्तियां परमात्मा की है, बिना भेद के। और इन तीनों को कंट्रोल कौन करता? समय। तो समय पे पैदा करता, समय पे पालता, और समय पे मार डालता। ये सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है। ग्रह हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, आपके भाव हो, या कुछ भी हो, सब कुछ समय पे पैदा होता, समय पे मर जाता है ना, और समय रहने तक ही वो पलता रहता। अब यहां पर हम क्या चाह रहे हैं कि संयुक्ता की लीला से जो कुछ भी हो रहा है पैदा, उसकी पैदाइश हमको स्वीकार्य नहीं है। तो हम सोचते हम कुछ पैदा कर देंगे। बड़े अच्छे विचार हैं, उच्च ज्ञान है। सभी लोग कहते हैं। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं किसी से भी। अभी आप लोग यहां बैठे हैं, चलो क्रोध पैदा करो, कोई ट्राई तो करो। आप ही का मन है, आप ही का शरीर है, ट्राई करो। बाकी सब तो बाद में कर लेना, है ना। पूरी सल्तनत पैदा बाद में कर लेना, राजा बाद में बन जाना, पहले क्रोध तो पैदा कर लो। कर पाएगा कोई? जरा कोशिश करना। वो भी समय पे पैदा होगा। जितना समय होगा उतने समय के लिए रहेगा, फिर उसका समय समाप्त हो जाएगा और वो चला जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अब ये पूरा नियंत्रण समय का है, और समय से आपके जीवन का गहरा संबंध है। वही आपको चला रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि समय से क्रोध आया, आप कहते हैं गलत आया। समय कौन? तो तू पैदा कर ले। समय कौन? तो तू पैदा कर ले। इस बात के अज्ञान ने हर मनुष्य के मन को खत्म कर दिया, बुद्धि को खत्म कर दिया, जंक लग गया।
वो खुद कोशिश कर रहा है, हो नहीं सकता, हो नहीं रहा है, वो भ्रम में है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि सब कुछ परमात्मा करता, फिर भी ये मनुष्य अहंकार के कारण मानता कि मैं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप करके बताओ। लो, अरे इतने ज्ञानी हो, लो बड़े साइंटिस्ट हो, अरे मैं कहता हूं एडिसन आइंस्टाइन हो, तो एक काम तो करो, हवा में से ऑक्सीजन छांटो और चुन चुन के लो। वो चुनना शुरू करेगा उतने में ऊपर। कहाँ चुन के लेगा? परमात्मा भेज रहा है, भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तू क्या कर रहा है? मैं तो बड़ा आदमी बनने में लगा हूं। अबे सांस तो ले नहीं पाता है, मन का एक भाव पैदा नहीं कर पाता, खाना पचा नहीं पाता। जरा कोशिश करना कि ये खाना भेजा और फिर खुद कोशिश करो पचाने की। ढूंढो कहाँ है लीवर, कहाँ है किडनी, कौन से रस निकल रहे हैं, कितने बजे पचाओगे, जरा कोशिश तो करना। कुछ तो आप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेशन है। इस बात को तो समझो। तो आपका जीवन भी ऑटोमेशन है। किस प्रयास में लगे हो, क्या ढूंढ रहे हो, किसकी सुन रहे हो, भटके हुओं की? क्या बोलूं मैं? सो कृष्णा कह रहे हैं कि वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। वो ही पैदा करता, वो ही पालता, वो ही मिटाता। तू बीच में क्यों आता? आप बीच में क्यों आ रहे हैं? इस खूबसूरत लीला की बीच में मत आइए। ये बहुत बड़ी आर्ट है और कितनी बड़ी लग्जरी है कि हमें बीच में ही नहीं आना है तो मजा ही मजा है। लेकिन वो भी अब दिक्कत वाला हो गया है। बीच में आए कैसे ना, तुरंत आ जाते। अरे तुरंत आ जाएंगे, मैं जानता हूं, बड़ा दिक्कत वाला हो गया, आना नहीं चाहिए। सो सब कुछ समय पे हो रहा है और समय अंतिम अथॉरिटी है। कृष्ण कह रहे हैं कि समय अंतिम अथॉरिटी है। यहाँ पर न तो कोई कुछ पैदा कर सकता, न किसी चीज को पाल सकता, न किसी चीज को मिटा सकता। मैंने आपको अपने ही उदाहरण से समझाने की कोशिश करी कि न तो आप क्रोध पैदा कर सकते, न ये कह सकते कि 12 घंटे 23 मिनट क्रोध रहेगा मेरे पास। आपको नहीं मालूम कितना रहेगा, है ना? फिर वो कब जाएगा? शुभ मुहूर्त में भेज नहीं सकते, वो किसी भी मुहूर्त में चला जाएगा, है ना? तो आपके हाथ में नहीं है। ये खूबसूरत लीला है, अंदर बाहर जो है। इसीलिए ये पूरे अध्याय में कृष्ण इस समय एक ही बात पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो है वो परमात्मा है। आप रिलैक्स रहो, है ना? बुद्धि मत लगाओ, सोचो मत, वो जानता है कि वो क्यों है ना? आप तो विश्वास करो। इसी को श्रद्धा कहते हैं कि आप विश्वास करो कि जो है वो उसकी मर्जी से है। मैं चेंज क्यों करूं, मैं जीत क्यों करूं, मैं कामना क्यों करूं, मैं प्रयास क्यों करूं? एक खूबसूरत जादू है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो माया से अत्यंत परे है। माया क्या है? माया एक ही है कि जो है उसके अलावा कुछ लाने की कोशिश या जो है उसको हटाने की कोशिश। और ये दो ही चीज का ज्ञान सबको है कि जो है उसको हटाए कैसे और जो नहीं है उसको लाए कैसे। और ये दोनों अथॉरिटी मनुष्य के पास नहीं है। उसको बुद्धि अहंकार दे दिए तो वो भ्रम में जी रहा है कि मेरे पास अथॉरिटी है नहीं। सो ये बोध स्वरूप जानने योग्य है कि छोटी छोटी बातों में देखो कि आपके हाथ में कितनी अथॉरिटी है। थोड़ा थोड़ा देखें और अथॉरिटी धीरे धीरे ट्रांसफर करें। तो ये बोध स्वरूप है
जानने योग्य है इस बोध से, और तत्व ज्ञान से पाने योग्य है। तत्व ज्ञान यानी परमात्मा हो जाना, बस। उसके अलावा किसी चीज से यहाँ पर परमात्मा नहीं पाया जा सकता। ये जो ज्ञान मैं कह रहा हूं, आप सीढ़ी दर सीढ़ी उसके निकट जाए, लेकिन पूर्णतः इसमें तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक परमात्मा नहीं हो जाएंगे। लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी देखें कि जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, बस, तो चमत्कार हो जाएगा। अगर यहाँ पर किसी का भी अलग से अस्तित्व होता, अगर सब कुछ विभाग से होता, कुछ अलग अलग होता, तो सब एक दूसरे पर निर्भर न होते। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारा जीवन भी लाखों मनुष्यों पे निर्भर है, करोड़ों वस्तुओं पे निर्भर है, प्रकृति की अरबों मेहरबानियों पे निर्भर है। ये निर्भरता क्यों है? क्योंकि संयुक्तता है। इतनी सी बात समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि देख अर्जुन, ये मैंने तुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया संक्षेप में, कि जो भी तुझे विभाग से दिख रहा है, जो अलग अलग दिख रहा है ना, कि ये रमन लाल, ये छगन लाल, है ना, या ये गाड़ी, ये टेबल, ये कुर्सी, ये मंदिर, ये मंदिरालय, जो कुछ भी तुझे अलग से दिख रहा है वो क्षेत्र है। और जो इस तमाम क्षेत्र को कंट्रोल करे हुए है और संयुक्त है, एक ही भाव से और समभाव से, परमात्मा की अगर हर कोई संतान है तो परमात्मा कैसे भेद करे? हम तो भेद कर लेते हैं ना, कि प्रभु मेरा भला कर ले। ये ऐसा कैसा प्रभु खोज के लाए हैं जो आपका भला करेगा? प्रभु भला करेगा, सबका करेगा। और हम क्यों जा रहे हैं कि प्रभु जिसका जो करना है कर, मेरा भला कर दे। यही तो एक उम्मीद लिए जा रहे हैं सब। वो प्रभु ऐसा नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र और हर क्षेत्र का अपना एक स्वधर्म है, उसकी एक साइकोलॉजी है जिसे कोई नहीं बदल सकता, उसकी मूल प्रकृति है। दुनिया की कोई ताकत हवा को बहने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत पानी को बहने से नहीं रोक सकती, पृथ्वी को घूमने से नहीं रोक सकती, पत्थर को फूल नहीं बना सकती, फूल को पत्थर नहीं बना सकती। अरे ये तो छोड़ो, शेर को हिरण और हिरण को शेर कोई नहीं बना सकता, गुलाब को कमल और कमल को गुलाब कोई नहीं बना सकता। तो फिर रमण भाई को छगन भाई कौन बना सकता है? यही मैं आपको कह रहा हूं। तो रमण भाई भी एक साइकोलॉजी है, छगन भाई भी एक साइकोलॉजी है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं? ये रमण भाई ठीक नहीं, छगन भाई होना है। वो छगन भाई भी खुश नहीं, उसको मगन भाई होना है। अरे छोड़ो ना। मैं कह रहा हूं आप परफेक्ट हैं, आप परमात्मा हैं, आप खुश रहे, हमको कुछ नहीं होना है, बस हमको कुछ नहीं होना है। और ना किसी को अपने जैसा बनाना है, दोनों तरफ है। है ना? नहीं तो फिर घर जाके बच्चों को अबे मेरे जैसा बन, ये क्या कर रहा है? अरे भाई वो बराबर कर रहा है, आप भी बराबर कर रहे हैं, है ना? तो कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र को कोई नहीं बदल सकता, पत्थर पत्थर है ना? आप उसको कुछ भी बना देंगे वो पत्थर ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। इतनी सी बात आप समझ लें। उस चक्कर में आप मत पड़ें, आपका जीवन बन जाएगा। सो ज्ञान क्या है? कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान एक ही है कि किसी भी वस्तु के स्वरूप को परिवर्तन करने की कोशिश मत करो। एकमात्र ज्ञान है। स्वरूप सबके अलग अलग है, लेकिन सब संयुक्त है।
सब परमात्मा है, वही है। और आपके सारे दुख क्या हैं? मुझे एक दुख, एक टेंशन, एक कष्ट ऐसा बता दो जहां आप स्वरूप परिवर्तन की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बता दो एक दुख कि मुझे ये दुख है, टेंशन है, चिंता है, तो आप जानते हैं वो क्या है? आप स्वरूप परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। वो बंद कर दीजिए, जीवन में कभी टेंशन नहीं होगा। अब बताएं, आप कोशिश करें। मैंने बड़ी गहरी बात कही, बड़ी गहरी बात कहता हूं। यहां पर हर कोई स्वरूप परिवर्तन की कोशिश में लगा है, अपना भी, दूसरे का भी, वस्तु का भी। अब पत्थर पत्थर है, आप उसको भगवान बनाने में लगे हैं। अब हीरा हीरा है, माणिक माणिक है, आप सोचते हैं वो इच्छा पूरी करेगा। स्वरूप परिवर्तन की कोशिश में लगे हैं। आप हैं, आप अपने को बदलने की कोशिश में लगे हैं। जो है सो है, आप उसको बदलने की कोशिश में लगे हैं। दुख क्या है? देखना, कहीं ना कहीं आप स्वरूप परिवर्तन की कोशिश में लगे हैं और वो स्वरूप परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं कितनी बार कहता हूं, अगर व्यवसाय है तो उसका भी अपना एक स्वरूप है, ऊंच और नीच। तो ऊंच में खुश क्या होना और नीच में दुखी क्या होना, ये तो उसका स्वभाव है, ये तो उसका स्वरूप है। नौकरी का स्वरूप क्या है? ठीक 5 तारीख को सैलरी, न कम न ज्यादा, ये नौकरी का स्वरूप है। आप दुखी क्यों होते हैं? जरा गौर करना। हर जगह स्वरूप परिवर्तन की कोशिश है, हर जगह स्वरूप परिवर्तन की कोशिश है, ये एकमात्र दुख का कारण है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र सब अलग अलग स्वधर्म वाले हैं, अलग अलग स्वभाव वाले हैं, अलग अलग साइकोलॉजी वाले हैं। उनको बदलने की कोशिश मत कर। जो जैसा है वैसा परमात्मा है और संयुक्त है, और जो इतना समझ ले वो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। सो यहां पर हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा।
आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।